नमस्ते। लाइफ में प्रॉब्लम आते ही हम एकदम से क्यों भागते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी एकदम से आपका माइंड करेगा कि उसका सॉल्यूशन मिले, उससे छुटकारा मिले। और क्या हम उससे फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? आप बहुत परेशान हो आज इस पल में। आप चाहोगे कि इंस्टेंटली से जल्दी राहत मिले। कुछ हो जाए ऐसा जिससे कुछ ऐसा मैं कर लूं जिससे इससे मुक्ति मिले मुझे। बट क्या हमें रूट कॉज पता चलती है प्रॉब्लम की? पहली बात। और दूसरी बात, क्या जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो सॉल्यूशन होगा? पहली बात, मैं परेशान हूँ। अब मैं एक और परेशानी ले रहा हूँ कि मेरे को इस परेशानी से मुक्ति चाहिए। मैं परेशान ऑलरेडी हूँ। अब मैंने उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा दी है कि मुझे इस परेशानी से और मुक्ति चाहिए, और ये भी एक परेशानी बन जाएगी। तो हम लेयर पे लेयर चढ़ाते जा रहे हैं परेशानियों। दूसरी बात, क्या हमें रूट पता है परेशानी की? मैंने एक वीडियो में बात की थी, मेरी एक दोस्त का जो फ़ोन आया था मुझे कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उसकी रूट कुछ और ही थी। उसकी परेशानी का कारण वो सब नहीं था जिस पे उसका जीवन खराब हो रहा था आज में, बल्कि और ही कुछ रीज़न था उसका। और ऐसे ही हमारी जो आज की परेशानी है उसका रीज़न हमें नहीं पता एक्चुअल में, उसका रूट कॉज क्या है। और ये भी नहीं है कि रूट कॉज डिपेंड करे किसी आज के हालातों पे। क्या पता 2000 साल पुरानी किसी चीज़ की वजह से वो आज आपके जीवन में परेशानी बन के हो। आप परेशान हो किसी एक्स पर्सन के लिए। आप कह रहे हो ये है मेरा कारण दुविधा का, परेशान जीवन का। बट क्या वो मनुष्य है, वो आदमी, वो एक्स आपके लिए सच में परेशानी है? क्या पता जिन सरकमस्टांसेस में वो पला बड़ा हो वो आपके लिए परेशानी है? क्या पता वो जो सरकमस्टांसेस थे वो उसकी सोसाइटी ने बनाए हो, वो परेशानी हो जाएंगे? क्या पता वो जो सोसाइटी थी वो किसी ट्रेडिशन से निकली हो, फिर वो ट्रेडिशन रूट कोज बन जाएंगे? क्या पता वो ट्रेडिशन किसी धर्म से निकले हो बहुत पहले, तो वो धर्म आपकी परेशानी रूट कॉज बनेगा? तो रूट कॉज वो एक्स आदमी नहीं है। रूट कॉज क्या पता 2000 साल पुरानी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से आज आप परेशान हो। तो उस आदमी को एलिमिनेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो फिर वो पुराना रूट कॉज, जो कि अब आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 2000 साल से कंडीशनिंग में आ ही गया है उसकी। और फिर आज आप यहाँ हो, यहाँ से आप पहले ही प्रॉब्लम में हो, और आप एक रिलैक्स स्टेट में जाना चाह रहे हो। बट आज से लेके वो जो रिलैक्स स्टेट है उस तक तो आप इसे कैरी करोगे ना, इस प्रॉब्लम को। वो घटेगी घटेगी, ऐसा आप मान के चल रहे हो कि वो घटेगी धीरे धीरे। बट ज़रूरी थोड़ी है सरकमस्टांस फिर बढ़ जाए, कि अब तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाए और वो जो सोल्यूशन है, जो रिलैक्स स्टेट है, वो और आगे चली जाए। मान लो आज आप गुस्से से ग्रसित हो, एनवी से, हिंसा से, वायलेंस से ग्रसित हो, परेशान हो। आप कह रहे हो मुझे नॉन वायलेंट होना है, बट आपका रॉ मटेरियल तो वायलेंस ही है ना। अब रॉ मटेरियल जो है, आउटकम भी तो वही होगा। क्या वॉर से
वॉर की प्रिपरेशन से पीस बन सकती है कभी? जिसका बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वॉर है, उससे पीस कैसे आएगी? बंदूकों की नोक पे कैसे शांति आ सकती है? अगर रॉ मटेरियल वायलेंस है, एंगर है, तो नॉन एंगर, नॉन वायलेंस, अहिंसा कैसे बनेगा एक दिन आउटकम? आटा और पानी तो हिंसा का है और आप कह रहे हो ब्रेड बनेगी पीसफुल? नहीं हो पाएगा। तो ना हम फ्यूचर में जा सकते, ना रूट कॉज पे पहुंच सकते। तो बचता है हमारे पास ये क्षण, ये मोमेंट। और इस मोमेंट को हम बदल नहीं सकते। इस मोमेंट में जो है वही रियलिटी है। और अगर हम इस रियलिटी को सिर्फ देख लें, सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट, पैसिव एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस नहीं, बस आपने उसे देखा, अच्छा मैं गुस्से में हूँ, उसको बदलना नहीं है आपने। ख़त्म खेल, बस मैं गुस्से में हूँ, बस इतना ही। अच्छा मैं जेलस हो रहा हूँ, बस इतना ही। अच्छा मैं वायलेंट हो रहा हूँ, बस इतना ही। आपको उसको जस्टिफाई नहीं करना, रेक्टिफाई नहीं करना है। बस आपने उसे देखा और ख़त्म, क्योंकि वो इस क्षण का है। जैसे ही आपने उसे जस्टिफाई करना शुरू किया, आपने उसे फिर से ढोना शुरू कर दिया। आपने उसे रेक्टिफाई शुरू किया करना, वो धीरे धीरे फिर से आप उसे ढोते चले जाओगे और वो प्रॉब्लम कैरी होती जाएगी आगे भी। तो जो इस पल में है, अगर आपने सिर्फ उसे देख लिया, देखना मात्र, उसको विटनेस कर लिया, उसके साक्षी हो गए आप, उसके अवेयर हो गए, वो ही ट्रांसफॉर्म कर देगा उस एनर्जी को, सिर्फ देखना मात्र उसको। और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और अगर अल्टीमेटली अगर आप देखना चाहो, तो जो रूट कॉज है प्रॉब्लम्स का, वो हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज एक ही है, वो होता है मेरा आई, मैं, मेरा अहंकार। परेशान कौन है? मेरा अहंकार परेशान है। गाली देता है कोई तो मेरे हाथ को नहीं लगती। हाथ, चार गाली भी कोई दे देगा तो मेरा हाथ वैसा ही रहेगा, मेरा शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परेशानी होती है मेरी इमेज पे, जो मैंने क्रिएट कर रखी है, मेरे अहंकार पे। वो छीनता है जब कोई गाली देता है, उसको गोलियां लगती हैं। अगर आप उसी को विसर्जित कर दो, गिरा दो, बहा दो, फिर कैसी परेशानी। फिर तो ऐसा ही है, आप सन्नाटे में कुछ भी चिल्लाते रहो और वो लौट के कुछ वापस ना आए। आपको शून्य होना पड़ेगा फिर उसके लिए। शून्य का मतलब जहाँ पे अहंकार ना हो, जहाँ पे आई ना हो। तो रूट कॉज ऑफ मिजरी आपकी लाइफ का आउटर सर्कमस्टांसेस नहीं है। अगर आप उनको सोच रहे हो तो आप उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे, वो बहुत पुराने भी हो सकते हैं। आप दूसरों को भी नहीं बदल सकते। और आप ये मत सोचना मैं सोशल रिफॉर्मर बन जाऊं और संसार बदल दूं, नहीं हो पाएगा। हजारों रेवोल्यूशन आ चुके, संसार वैसे का वैसा ही है। सदा से वॉर चलती आई हैं, अभी भी चल रही हैं। हजारों रिफॉर्मर आए गए, आएंगे जाएंगे। बट आप एक चीज़ बदल सकते हो, खुद को। और खुद में क्या? अपने अहंकार को गिराना, ट्रांसफॉर्म नहीं करना उसे। मैं वायलेंट हूँ, मेरे को साइलेंट होना है, नहीं, मैं ही हटा दो। जब मैं ही नहीं है तो कैसी वायलेंस, कैसा एंगर, कैसी परेशानी?
और अपने आप को गिराने का नाम ही फिर ध्यान है, प्रक्रिया, टेक्निक, या फिर दूसरा फिर सरेंडर है। और ये दोनों जब गिर जाएंगे, ये दोनों जब सधने लगेंगे, गिरेंगे नहीं, जब ये दोनों सधने लगेंगे, साधना बन जाए ये दोनों, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रेम निकल के आएगा झरने से, अंदर जो आपके हृदय में छुपा हुआ है। जैसे जैसे ये गिरते जाएंगे उतना उतना प्रेम बाहर निकलता रहेगा। आपने निकाला नहीं, वो ऑटोमेटिकली आएगा। पानी का गिलास है मिट्टी वाला, गंदा है, परेशान है, आप कहो लो चम्मच घुमा के इसको शांत कर दूं, पानी क्लियर कर दूं, नहीं होगा। आपने हटा ली चम्मच, ऑटोमेटिकली मिट्टी नीचे, पानी ऊपर। जैसे जैसे फिर मैं नीचे गिरता जाएगा, क्लियर वाटर बाहर, और क्लियर वाटर प्रेम होगा, प्यार होगा। और जब आप प्यार से भरोगे तो ऑटोमेटिकली तब आप रिफॉर्म कर सकते हो आउटर सर्कमस्टांसेस को। ड्रॉप योर आई, fall into your heart and ooze out love, and then you are no more in problems. नमस्ते।